अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रूल्स फॉर करेक्ट इंग्लिश ग्रामर, यानी कि करेक्ट इंग्लिश ग्रामर के लिए आज हम रूल्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो हमारी इंग्लिश ग्रामर जो है वो करेक्ट हो सकती है। तो आज हम 10 रूल्स को डिस्कस करते हैं। उनकी डिस्कशन से पहले ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि लर्निंग के लिए आइडियल वे है क्या। तो हम आमतौर पे जब लर्निंग करते हैं, ये स्टूडेंट्स को जब हम लेक्चर डिलीवर करते हैं तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को बताते हैं भाई ये रूल है, और उस रूल के बाद हम उसकी एग्जांपल्स देते हैं। उस रूल को हम अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स पर। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो तरीक़ेकार है, ये रॉन्ग है। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले एग्जांपल दें, सिचुएशन दें, और उसके बाद स्टूडेंट्स को हम ये कहें कि इस पर रूल अप्लाई करो। फिर वो सोचेगा कि इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। क्योंकि अगर हम इस तरीके से बच्चों को लर्निंग करवाते हैं तो होता क्या है कि हम बच्चों को एक रूल दे देते हैं और हम कहते हैं कि इसको अप्लाई करो इस एग्जाम्पल पर। तो अब बच्चा सिर्फ लिमिटेड जो है वो सोच रखेगा और सिर्फ उस रूल के मुताबिक उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेगा। लेकिन अगर हम ये सिचुएशन दे दें, बच्चे को एग्जाम्पल दें और हम कहें भाई इस पर रूल अप्लाई करो, तो वो सोचेगा मैंने कौन सा रूल अप्लाई करना है। रूल 1 है, रूल 2 है, रूल 3 है। इस तरह उसके ज़हन में मुख्तलिफ रूल्स जो हैं वो आएंगे और फिर वो मुख्तलिफ जो रूल्स हैं उनसे गो थ्रू होगा जहन में, और वो सोचेगा कि मैंने कौन सा रूल अप्लाई करना है। और फिर उससे क्या होगा, उससे थिंकिंग स्किल जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। और यहाँ हम उसकी थिंकिंग स्किल्स को जो है यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, हम उसको लिमिटेड कर देते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चों को एक सिचुएशन दे दें, एग्जाम्पल दे दें, और फिर उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए कि वो उस पर रूल अप्लाई करे। फिर वो सोचेगा कौन कौन से रूल्स हैं, फिर उनमें से एक प्रॉपर रूल को वो अप्लाई करेगा। तो आज हम अपने लेक्चर को इस वे के थ्रू देखेंगे जो कि एक आइडियल वे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। अली एंड हिना इज कमिंग। अब इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, इसको हम देखते हैं रूल 1 के थ्रू। रूल 1 क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, जैसे अली एंड हिना दो सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो और अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं एंड के साथ, तो फिर जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। यहां मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है इज। तो करेक्शन क्या है, अली एंड हिना आर कमिंग। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एंड के साथ हमने ज्वाइन किया है, तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। ये रूल 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट हैव कम। अब इस सेंटेंस में बजाहिर कोई मिस्टेक नजर नहीं आती, लेकिन हम देखते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 ये है कि जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिजाइनर और प्रोड्यूसर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, हमने इसको ज्वाइन किया है एंड के साथ, अगर तो ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक ही पर्सन के लिए, सेम पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अली है, अली डिजाइनर भी है और प्रोड्यूसर भी है। अब हमने एक ही पर्सन के लिए अगर दोनों सब्जेक्ट्स यूज किए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। यहां मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया है, यहां होना चाहिए हैज। तो द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट हैज कम। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट पर्सन की बात करें, अली एंड अकरम, अली डिजाइनर है, अकरम प्रोड्यूसर है, तो अगर हम इस सिचुएशन में बात करेंगे फिर तो यहाँ प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम पर्सन के लिए यूज नहीं किए बल्कि दो डिफरेंट पर्सन के लिए यूज किए हैं। लेकिन जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं, दो या दो से ज्यादा, अगर सेम पर्सन के लिए यूज करेंगे और बीच में एंड होगा, तो फिर यहां जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईच ऑफ अस वर अफ्रेड ऑफ बीइंग ड्राउन्ड। इस सेंटेंस को मिस्टेक जो है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं रूल नंबर 3 के जरिए, कि अगर जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट यानी कि अस है, इससे पहले ईच या एवरी लग जाए। जब भी कोई सब्जेक्ट हो उससे पहले ईच या एवरी लगे, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। यहां मैंने वर यूज किया जो कि प्लूरल वर्ब है। तो ईच ऑफ अस वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग ड्राउन्ड। तो सब्जेक्ट से पहले अगर आप ईच या एवरी यूज करते हैं तो जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। ईदर देव और मुकेश आर लाइंग।
अब देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। रूल नंबर 4 के थ्रू हम देखते हैं। रूल नंबर 4 यह है कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे देव एंड मुकेश, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, तो दो से ज्यादा भी अगर सब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि सिंगुलर हैं, अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं और के जरिए, नॉर के जरिए, इधर और जो पेयर है हम इसको यूज करते हैं, नीदर नॉर जो पेयर है हम इसको यूज करते हैं, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। तो यहां हमने इधर और यूज किया है, तो आप इधर और, नीदर नॉर, और या नॉर कोई भी यूज करेंगे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। यहां मैंने वर्ब प्लूरल लगाया है, आर, तो होगा इधर देव और मुकेश इज लाइंग। अब यहां सिंगुलर वर्ब है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है विच आर योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट और फुटबॉल। अब इसमें क्या मिस्टेक है, हम इसी रूल नंबर 4 को देखते हैं दोबारा से। ये सेकंड एग्जांपल है। हमने रूल नंबर 4 देखा था कि जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, अगर हम उनको ज्वाइन करेंगे और के साथ, नॉर के साथ, इधर और के साथ या नीदर नॉर के साथ, तो वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो हम यहां देखते हैं विच आर योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट और फुटबॉल। यहां दो सब्जेक्ट्स हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है और के साथ। ये और जो हमने यहां यूज किया है, तो वर्ब क्या है, वो सिंगुलर होना चाहिए। यहां मैंने आर यूज किया जो कि प्लूरल वर्ब है। तो विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट और फुटबॉल, तो यहां हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट है नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल हैज कम। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, शायद हमें बाजार कोई नजर नहीं आती, लेकिन हम अगर इसको गौर से देखें तो यहां हमें तीन डिफरेंट मिस्टेक्स नजर आती हैं। वो क्या है, हम रूल नंबर 5 के थ्रू देखते हैं। रूल नंबर 5 ये है कि वह जब आप सब्जेक्ट जो है उसको ज्वाइन करते हैं और या नॉर के साथ, या इधर और या नीदर नॉर के साथ, और अगर इन सब्जेक्ट्स के नंबर्स डिफरेंट है, यानी कि देखें बॉयज एंड गर्ल ये दोनों सब्जेक्ट है, बॉयज नंबर डिफरेंट है, ये मोर देन वन है, और गर्ल ये सिर्फ वन है, तो इन दोनों के नंबर्स डिफरेंट हैं। इस केस में क्या होगा कि वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो जो ये वर्ब है ये प्लूरल होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए यहां हैज की बजाय हैव होना चाहिए। एक तो ये मिस्टेक हो गई। अब सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है ये हमेशा आपका वर्ब के करीब होना चाहिए। अब देखिए गर्ल यहां होना चाहिए और बॉयज वर्ब के करीब होना चाहिए, नीदर द गर्ल नॉर द बॉयज हैव कम। तो आपने यहां करेक्शन क्या की, आपने एक तो ये किया कि और नॉर, नीदर नॉर या इधर और में अगर यूज हुआ है, तो आपने क्या किया कि अगर नंबर्स डिफरेंट हैं जैसे बॉयज एंड गर्ल, तो फिर आपने इसको प्लूरल कर देना है, इस वर्ब को प्लूरल करना है, और फिर इस वर्ब के करीब आपने उस सब्जेक्ट को रखना है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। तो गर्ल पहले आ गया, बॉयज बाद में आ गया, और बॉयज के मुताबिक आपने यहां वर्ब को चेंज कर दिया जो कि प्लूरल वर्ब हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ईदर दे और आई आर मिस्टेकन। ईदर, आइदर, बोथ आर करेक्ट। अब ईदर दे और आई आर मिस्टेकन, अब इसमें मिस्टेक क्या है, हम देखते हैं रूल नंबर 6 कि जब सब्जेक्ट हम उनको ज्वाइन करते हैं और के साथ, नॉर के साथ, ईदर और के साथ, या नीदर नॉर के साथ, और अगर पर्सन डिफरेंट है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था नंबर्स, यहां हम बात करें पर्सन, यानी कि ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। अब डिफरेंट पर्सन हैं, हमने और नॉर, इधर और या नीदर नॉर यूज कर दिया, तो अब वर्ब वो यूज होगा जो अपने करीब किसी सब्जेक्ट को रखेगा, यानी कि इस वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है वो आई है, दे इससे दूर है, तो अब क्या होगा कि आई के मुताबिक यहां में वर्ब यूज करना है। तो इधर दे और आई एम मिस्टेकन, तो आई के साथ आप यहां वर्ब लगाएंगे एम। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द कमेटी हैव चोजन इट्स प्रेसिडेंट। अब इस सेंटेंस की मिस्टेक हम देखते हैं रूल नंबर 7 के थ्रू। यहां हमने कलेक्टिव नाउन यूज किया कमेटी। कलेक्टिव नाउन क्या आता है, अ ग्रुप ऑफ समथिंग। तो यहां ग्रुप ऑफ पर्सन हमने यहां यूज किया, कमेटी जो है ग्रुप ऑफ पर्सन है। कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन वो कब होगा, व्हेन टॉक्ड ऑफ एज अ होल, यानी कि जब आप एज अ होल बात करते हैं। एज अ होल का मतलब यह है कि जब आप जो कमेटी के पर्सन हैं उसके पूरे ग्रुप को आप एक लेते हैं, तो ग्रुप ऑफ पर्सन, तो अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड द कमेटी। तो यहां जब आप पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो फिर यहां जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए।
द कमेटी हैज चोजन इट्स प्रेसिडेंट। तो यहां हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो एक ग्रुप की बात करेंगे तो यहां जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। अब इसी रूल का हम सेकंड पार्ट देखते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। यहां एग्जांपल है द कैटल इज ग्रेजिंग। आप यहां देखिए फिर मैंने कलेक्टिव नाउन यूज किया है। कलेक्टिव नाउन कैटल है। कैटल इज अ ग्रुप ऑफ काउस। अगर हम एक काउ की बात करेंगे द काउ इज ग्रेजिंग, तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन अब हम एक से ज्यादा काउस की बात करें, कैटल का मतलब ये होगा मोर देन वन। तो एक से ज्यादा काउस की बात करें मोर देन वन, तो अब क्या होगा? अब इसके साथ आप जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल होगा। द कैटल आर ग्रेजिंग। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने देखा था लास्ट स्लाइड में। अब हम ये सेकंड पार्ट डिस्कस करें जहां हमने देखा कि हम यहां जो हमने सब्जेक्ट यूज किया है ये जो कि कलेक्टिव नाउन है ये मीनिंग दे रहा है प्लूरल का, यानी कि एक से ज्यादा। तो यहां कैटल होगा मोर देन वन। तो जब मोर देन वन है तो फिर सिंगुलर वर्ब नहीं यूज होगा बल्कि यहां प्लूरल वर्ब यूज होगा आर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। Statistics shows that Pakistan is still a poor country. अब इस सेंटेंस में हमें बजाय कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही, लेकिन रूल नंबर 8 हमें बताएगा कि मिस्टेक क्या है। रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 यह है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि प्लूरल हैं फॉर्म में। यहां देखिए स्टैटिस्टिक्स एक नाउन मैंने यूज किया है, तो वो कह रहा है कि अगर वो नाउन्स फॉर्म में प्लूरल हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहां मैंने स्टैटिस्टिक्स यूज किया जो कि प्लूरल है फॉर्म में, इससे मैंने वर्ब यूज किया यहां सिंगुलर जो कि यहां मैंने लिखा है। लेकिन देखना यह है कि जो स्टैटिस्टिक्स जो कि प्लूरल फॉर्म में है ऐसा आ गया है, तो क्या ये सिंगुलर दे रहा है मीनिंग? तो हमें मालूम होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये प्लूरल मीनिंग देता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स या स्टैट्स भी हम इसको कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है a collection of information या different types of information। तो यहां स्टैटिस्टिक्स का मतलब होगा different types of information, information की different types। तो जब हम information की different types की बात करेंगे तो यहां जो verb है वो सिंगुलर नहीं रहेगा बल्कि अब वो verb प्लूरल हो जाएगा। तो यहां जो स्टैटिस्टिक्स है ये प्लूरल फॉर्म में है लेकिन मीनिंग जो है वो सिंगुलर नहीं दे रहा। अगर मीनिंग सिंगुलर देता तो सिंगुलर वर्ब होता, मीनिंग प्लूरल दे रहा है तो इसलिए प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो शोज नहीं होगा बल्कि शो होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल अलोंग विद ऑल द टीचर्स हैव कम। तो यहां इस सेंटेंस में हम मिस्टेक देखते हैं कि क्या है। रूल नंबर 9 के थ्रू, रूल नंबर 9 ये कहता है कि अगर आपने यहां जो कुछ वर्ड्स हैं अगर आपने उनको ज्वाइन किया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्रिंसिपल के साथ, और आपने यूज किया है विद, यहां मैंने यूज किया विद, अलोंग विद, आप विद यूज करें, इन एडिशन टू यूज करें या एज वेल एज यूज करें, तो ये जो है ये सप्लीमेंट्री यानी कि एडिशनल है। अलोंग विद ऑल द टीचर्स ये एडिशनल वर्ड्स हैं, आप इसको इग्नोर कीजिए। और अब आप देखिए सेंटेंस क्या बनता है, द प्रिंसिपल हैव कम। अब यहां देखिए कि मिस्टेक आपको खुद पता चल जाएगी। द प्रिंसिपल हैव कम होना चाहिए, नहीं, द प्रिंसिपल हैज कम। और यहां ये याद रखिएगा कि जो वर्ड्स हम यूज करते हैं अलोंग विद या विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ये वर्ब के नंबर को अफेक्ट नहीं करते, यानी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता वर्ब पर। अलोंग विद ऑल द टीचर्स, हो सकता है कि स्टूडेंट्स के भी यहां टीचर्स है, टीचर्स के लिए तो हमें प्लूरल फॉर्म यूज करनी चाहिए, तो ये गलत है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, एडिशनल है, इसको इग्नोर कीजिए। और अब आप देखिए द प्रिंसिपल हैव कम, तो इसका मतलब है कि ये गलत है, द प्रिंसिपल हैज कम। तो प्रिंसिपल जो है असल तो वर्ड ये है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हु इज योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट टू यू। अब इस सेंटेंस में शायद हमें कोई मिस्टेक नजर नहीं आती, लेकिन हम रूल नंबर 10 को देखते हैं जो हमें बताएगा इसमें मिस्टेक क्या है। मिस्टेक है कि जब सब्जेक्ट जो है वो अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, हु इज योर फ्रेंड, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जो सब्जेक्ट है वो अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो जो वर्ब है इज, यहां भी और यहां भी जो वर्ब है वो अग्री करना चाहिए एंटीसीडेंट के साथ। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसकी जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां जो आए है ये एंटीसीडेंट है जो हमने किसी की जगह पर इस्तेमाल किया, किसी भी नाउन की जगह पर। तो आई एंटीसीडेंट है। अब आई के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ब वो इज यूज करते हैं या एम। तो हमें मालूम होना चाहिए कि आई के लिए तो हम एम यूज करते हैं। तो हम सेंटेंस को देखते हैं, आई एम ऑनेस्ट टू यू। अब आई के साथ जो हमने
एक सब्जेक्ट यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन हु इज योर फ्रेंड, तो हु इज नहीं बल्कि हु एम होगा। क्यों? क्योंकि हु जो है हमने किसके लिए यूज किया है? आई के लिए। तो आई एम योर फ्रेंड, आई एम ऑनेस्ट टू यू। तो यहां आपने हु से कंफ्यूज नहीं होना कि हु जो है वो इज लेगा या आर लेगा। यहां बेसिकली ये जो वर्ब है ये एंटीसीडेंट के साथ अग्री करना चाहिए, जैसे कि हमने इस रूल में देखा है। तो आई एम योर फ्रेंड, आई हु एम योर फ्रेंड एम ऑनेस्ट टू यू। तो ये रूल नंबर 10 है। अब इसके साथ मैंने एक एक्टिविटी अटैच की है। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं 10 सेंटेंसेज हैं, ये कॉलम वाइज है, यानी कि जब आप सेंटेंसेज को अटेम्प्ट करेंगे तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये 10 सेंटेंसेज हैं। आपने इनको अटेम्प्ट कैसे करना है कि यहाँ आपने सेंटेंस नंबर 1 लिखना है और फिर इसकी करेक्शन लिखनी है, जो इसकी करेक्शन है यानी कि पूरे सेंटेंस को आप लिखेंगे करेक्ट करके। और इस तरह आपने 10 सेंटेंसेज को अटेम्प्ट करना है। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में इस एक्टिविटी की जो रिस्पॉन्स शीट है, आंसर शीट है, उसको अटैच कर दिया है। और मैंने हर एक सेंटेंस के सामने, यानी कि एक सेंटेंस है तो इसके सामने मैंने लिख दिया है कि इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा और उस रूल के मुताबिक इसकी करेक्शन क्या होगी। आपने रूल नंबर नहीं लिखना बल्कि आपने सिर्फ इसकी करेक्शन लिखनी है कि इस सेंटेंस की करेक्शन क्या है, करेक्ट सेंटेंस क्या है। और फिर आपने ज़हन में ये सोचना है कि इस पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, वो रूल आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं। रूल नंबर आपको ना पता हो कोई इशू नहीं, लेकिन ये मालूम हो कि आप वो रूल क्यों अप्लाई करें, उसकी रीजन आपको मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।